नमस्कार दोस्तों। कार्तिक का महीना जो कि 29 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है, जो कि 27 नवंबर को अंतिम दिन है। तो कार्तिक मास के महत्व की कथा का दूसरा अध्याय मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। इसके पहले आप सब बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। पहले मास की कथा का अध्याय पहला मैंने पहले ही वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप सबने नहीं देखा है, प्लीज़ वीडियो अवश्य देखिए। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन और श्री हरि का पूजन विशेष माना जाता है। इस महीने में भगवान श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा के बाद वापस उठते हैं, इसलिए ये महीना बहुत ही विशेष माना जाता है। इसी महीने में बहुत ही खास पर्व दिवाली, करवा चौथ जैसे 30 त्योहार मनाए जाते हैं, तो ये महीना और भी ज़्यादा खास हो जाता है। कार्तिक मास के दूसरे अध्याय अर्थात महत्व का दूसरा अध्याय श्रवण करने से पहले बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो तुलसी मैया। सुची कहने लगी। श्री कृष्ण भगवान ने आगे का हाल सुनाते हुए कहा कि आप अपने पिता एवं पति की मृत्यु का हाल सुनकर गुणवती अत्यंत दुखी हुई। रुदन करने लगी, हे स्वामी, हे पिता, हे आप लोग मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए हैं। मैं निराश्रय कैसे रहूंगी। मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध अब कैसे होगा। कौन करेगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं किसकी शरण में जाऊं। वैधव्य का यह कोप मेरे ऊपर किस प्रकार है। अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, क्या करूं। श्री कृष्ण बोले। इस प्रकार विलाप करती हुई केले के पत्ते की भांति कांपती हुई वह अत्यंत अंत में धरती पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब वह सावधान हुई तो उठकर पुनः विलाप करने लगी। कुछ समय वह शोक सागर में डूबी रही। इसके पश्चात उसने घर की वस्तुओं को बेचकर द्रव्य एकत्र कर लिया। तब अपने पिता और पति की परलौकिक क्रियाएं संपन्न करने वाली इंद्रियों को वश में रखे शुद्ध सात्विक जीवन उसी नगर में बिताने लगी। अपने जीवन पर्यंत सभी एकादशी व कार्तिक मास की व्रत आदि को करती हुई अंत में मोक्ष को प्राप्ति हुई। हे प्रिय, कार्तिक मास का व्रत तथा एकादशी के सभी व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य के निकलने पर प्रातःकाल स्नान का बहुत महत्व है। यह मुक्ति का दाता है। कार्तिक मास में स्नान आदि धार्मिक कार्यों से पुत्र आदि संपत्ति प्राप्त होती है। विष्णु भगवान के मंदिर की सफाई धुलाई सात्या करना, विष्णु की सेवा पूजा कीर्तन करना सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्रदान करता है। यदि मन से कोई व्यक्ति कम से कम 3 दिन भी प्रतिवर्ष इन पुण्य कृत्यों को करता है, व्रत करे, तो इसे जीवन में सुख शांति मिलती है। गुणवती हर वर्ष कार्तिक मास का व्रत व विष्णु का नित्य पूजन करती। एक समय अवस्था पर होने पर दुर्बल होते हुए भी ज्वर से पीड़ित रहने पर भी वह कार्तिक में गंगा स्नान करती। जो ही पानी में उतरी तो अत्यंत शीत से ठिठुरने लगी। वह थर थर कांपती हुई जल में गिर गई। उसी समय गुणवती ने आकाश से विमान उतरता हुआ देखा, जिस पर गरुड़ की ध्वजा लगी थी। उस विमान में बैठकर वह मेरे समक्ष आई। तब कंस आदि असुरों के संहार के लिए ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति करने पर मैंने इस लोक में अवतरण किया। मेरे साथ तुम भी आई। यथा समय मेरे गणों ने भी वहां दानवों के रूप में जन्म लिया। हे प्रिय, इस जन्म में देव शर्मा तुम्हारे पिता सत्राजित हैं तथा तुम्हारा वही पति इस जन्म में अक्रूर है। हे सुबह, तुम वही गुणवती हो जो जितेंद्रिय रहकर कार्तिक स्नान व्रत के उचित पालन से मुझको प्राप्त करती हो। तुमने जो कभी मेरे मंदिर में तुलसी का एक पौधा लगाया था, वह पौधा अब कल्प वृक्ष के रूप में है। तुमने कार्तिक में जो दीप दान किए थे तथा मेरी शिव पूजा किया था,
संयम नियम के साथ की, उसी से तुम में तुम्हारे गृह में लक्ष्मी का निवास है। तुमने संपूर्ण व्रताधिक पति स्वरूप भगवान के अर्पण किए, उसी फल की प्राप्ति से तुम मेरी भार्या बन चुकी हो। इन्हीं कारण से तुम्हें किसी भी प्रकार का मेरा वियोग नहीं मिलेगा। प्रिय, यज्ञ दान तप आदि करने वाले मनुष्य को जो कार्तिक मास व्रत स्नान से प्राप्त होने वाले फल का 16वां भाग भी प्राप्त नहीं होता है। सुचि कहने लगे, हे ऋषि, अपने पूर्व जन्म का यह वर्णन सुनकर सत्यभामा जी अत्यंत प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण को नमस्कार करके यो कहने लगी। तो इस तरह से कार्तिक मास के महत्व का कथा का दूसरा अध्याय संपन्न होता है। तो मैंने पहला और दूसरा अध्याय आप सबको सुनाया है, साथ ही साथ कार्तिक स्नान से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ भी आप सबके साथ शेयर की है। आप सबने वीडियो नहीं देखा है, लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूजा पाठ से हुई जुड़ी हुई जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। ऐसी ही पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। बोले श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय माता तुलसी, जय माता लक्ष्मी। लक्ष्मी माता आप सब पे कृपा हमेशा बनाकर रखें।